हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू कर्मवीर आईसीएस। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 30 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बिफोर कांग्रेस। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रीवियस लेक्चर सारे पसंद आए होंगे और इस लेक्चर को भी आप सभी लोग एंजॉय करेंगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number 1. Which one of the following Indian leaders was dismissed by the British from the Indian Civil Service? निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को अंग्रेजों ने भारतीय सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया था? आपके ऑप्शंस हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी आर.सी. दत्त, डी सुभाष चंद्र बोस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. विच अमंग द फॉलोइंग ईयर सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज? निम्नलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से हटा दिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1874 एडी, बी 1877 एडी, सी 1885 एडी, डी 1892 एडी, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1874 में उनको डिस्क्वालीफाई या डिसमिस कर दिया गया था। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. नेम द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी विच मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा गठित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। आपके ऑप्शंस हैं ए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बी लंदन इंडियन सोसाइटी, सी इंडियन एसोसिएशन, डी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडियन एसोसिएशन, जिसका विलय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रेसिस्ट द पॉलिटिकल रिफॉर्म? राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ, सी राम मोहन रॉय, डी बाल गंगाधर तिलक। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम मोहन रॉय। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Question number 5. Arrange the following organization on the basis of their correct order. First, Bombay Association. Second, Madras Mahajan Sabha. Third, Indian Association. Fourth, Indian League. निम्नलिखित संगठनों को उनके सही क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। पहला, बॉम्बे एसोसिएशन, दूसरा मद्रास महाजन सभा, तीसरा इंडियन एसोसिएशन, चौथा इंडियन लीग। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक बार कब कब इनके जो फाउंड किया गया था वो मैं बता देती हूँ। बॉम्बे एसोसिएशन का फाउंड हुआ था अगस्त 1852 में, और किसने फाउंड किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन लीग कब हुआ था? सितंबर 1875 में, और इसको शिशिर कुमार घोष ने फाउंड किया था। इंडियन एसोसिएशन को जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने फाउंड किया था, और मद्रास महाजन सभा को मई 1884 में जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चरलू के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो इस तरीके सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग, उसके बाद से इंडियन एसोसिएशन, और लास्ट में मद्रास महाजन सभा। 1432 1432 किसमें आएगा? ऑप्शन डी में है, तो डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द मद्रास महाजन सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1880, बी 1881, सी 1882, डी 1884। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1884। मई 1884 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पूना सार्वजनिक सभा वॉज फाउंडेड इन। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1858 बाई महादेव गोविंद रनाडे, बी 1870 बाई महादेव गोविंद रनाडे, सी 1870 बाई पंडिता रामाबाई रनाडे, डी 1870 बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1870 बाई महादेव गोविंद रनाडे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। निम्नलिखित में से कौन 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? ए फिरोज शाह मेहता, बी पी आनंद चार्लू, सी एम वी राघव चेरियार, डी एस एन बनर्जी। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज पॉइंटेड आउट बाय W.C. बनर्जी इन 1885। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था जैसा कि WC ने बताया था 1885 में? ए टू प्रमोट कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग द प्रोटेक्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। देश के हितों के रक्षकों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ावा देना। बी टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग fellow countrymen by removing the feeling of casteism, communalism and regional biases। जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों की भावना को दूर करके साथ ही देशवासियों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना। सी टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑन द नेसेसरी सोशल इशू विद ड्यू कंसेंट ऑफ द एजुकेटेड क्लास। शिक्षित वर्ग की उचित सहमति से आवश्यक सामाजिक मुद्दों पर दृष्टिकोण व्यक्त करना। डी टू डिटरमाइन ऑन विच डायरेक्शन एंड ऑन विच बेसिस द वर्क हैज टू बी डन इन द कमिंग ईयर्स फॉर द इंडियन पब्लिक इंटरेस्ट। यह निर्धारित करना कि आने वाले वर्षों में भारतीय जनहित के लिए किसी दिशा और किस आधार पर कार्य करना है। ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि जो नेशनल कांग्रेस का जो उद्देश्य था ये सभी चीजें इसमें इसके अंतर्गत आती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following pair do not match? Find your answer with the help of given code. First, British India Society, London. Second, East India Association, Calcutta. Third, National India Association, London. Fourth, Indian Association, Bombay. निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है? दिए गए कोड की सहायता से अपना उत्तर खोजें। पहला, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन। दूसरा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता। तीसरा, नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन। चौथा, इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कौन कौन से हैं जो इसमें मैच नहीं कर रहे हैं, बताइए।
दूसरा जो क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, ये एक मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और चौथा है इंडियन एसोसिएशन जो कि बॉम्बे से है, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। जो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी था वो लंदन में था, 1839 में हुआ था, और इसको किसने फाउंड किया था, विलियम एडम ने। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को 1866 में इसका जो था लंदन में इसको फॉर्म किया गया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 में लंदन में हुआ था, इसको मैरी कारपेंटर और मैनिंग ने किया था। और इंडियन एसोसिएशन 1876 में कोलकाता में हुआ था, जिसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको फॉर्म किया था। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 4। तो ऑप्शन डी देखिए, 2 and 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, given below are two statements, one labeled as assertion and the other as reason are. Assertion A, Dadabhai Naoroji organized the East India Association in 1866 in London to discuss on Indian questions. Reason, he wanted to influence the British public opinion. Choose the correct answer from the code given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था। कारण, वह ब्रिटिश जनता की राय को प्रभावित करना चाहता था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ए, ऑप्शन ए, is true but R is false. B, A is false but R is true. C, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कथन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया था, ये कथन बिल्कुल सही है। और कारण क्या कह रहा है कि वो ब्रिटिश जनता की राय को प्रभावित करना चाहता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो अभिकथन और कारण बिल्कुल सही है, और कारण जो है वो अभिकथन की पुष्टि कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जी.के. गोखले। बी, सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी। सी, सेवा समिति एच.एन. कुंजरू। डी, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। तो आपको बताना है कि इसमें से जो कौन सा जोड़ा है वो सही सुमेलित नहीं है। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो किसने फाउंड किया था, केशव चंद्र सेन ने, ना कि श्री राम वाजपेयी ने। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, बंग भाषा पराक्षिका सभा। सेकंड, लैंड होल्डर सोसाइटी। थर्ड, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। फोर्थ, इंडियन लीग। Select the correct chronological order of founding of these organizations from the code given below. निम्नलिखित संगठनों पर विचार करें। पहला, बंग भाषा प्रकाशिक सभा। दूसरा, लैंड होल्डर सोसाइटी। तीसरा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। चौथा, इंडियन लीग। नीचे दिए गए कोड से इन संगठनों की स्थापना का सही कालानुक्रमिक क्रम में चुनें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो। देखिए, सबसे पहले किसको फॉर्म किया गया था, सबसे पहले फॉर्म किया गया था बंग भाषा प्रकाशिका को। फिर दूसरे नंबर लैंड होल्डर सोसाइटी को। बंग भाषा प्रकाशिका कब हुई थी, 1836 में, ठीक है। और लैंड होल्डर सोसाइटी कब हुई थी, 1838 में। उसके बाद किसका हुआ था, बंगाल, बताइए। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब फॉर्म हुई थी, 1843 में, ठीक है। और उसके बाद इंडियन लीग कब हुआ था, 1875 में। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही क्रोनोलॉजिकल इसके ऑर्डर हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। एक तरफ आपको ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, दूसरी तरफ उनके फाउंडर हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। दूसरी तरफ है एस.एन. बनर्जी,
दूसरा आनंद मोहन बोस, तीसरा विलियम एडम्स, चौथा द्वारका नाथ टैगोर। तो अब हमें इनका मिलान करना है। तो देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी को किसने फाउंड किया था? द्वारका नाथ टैगोर ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को विलियम एडम्स ने, इंडियन सोसाइटी को आनंद मोहन बोस ने और इंडियन एसोसिएशन को एस.एन. बनर्जी ने। तो चलिए अब इसका मिलान कर देते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी को क्या था? लैंड होल्डर सोसाइटी का क्या बताया मैंने आप सभी को? द्वारका नाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर से, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का विलियम एडम्स 3rd नंबर से, इंडियन सोसाइटी का आनंद मोहन बोस 2 से और इंडियन एसोसिएशन का एस.एन. बनर्जी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 किस में है? ए में है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी सेट अप ड्यूरिंग द प्री कांग्रेस फेज? निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस पूर्व चरण के दौरान स्थापित होने वाले राजनीतिक संघों में से एक नहीं था? ए, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बी, द इंडियन एसोसिएशन, सी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, डी, लैंड होल्डर सोसाइटी एट कैलकाटा, डी, नन ऑफ दीज। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि सभी जो एसोसिएशन थे वो प्री कांग्रेस फेज से पहले ही सेटअप हो चुके थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट, राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सेकंड, गजुलू लक्ष्मी नसरारू चेत्ती, फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा। तीसरा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। विच ऑफ द अबव पेयर इज आर करेक्टली मैच? निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। राधाकांत देव, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष। दूसरा, गजुलू लक्ष्मी नारासू चेट्टी, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक। तीसरा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। उपरोक्त में से कौन सी जोड़ी है का सही मिलान हुआ है? आपको बताना है कि कौन कौन सी जोड़ियां इसमें सही सम्मिलित हैं। देखिए, जो पहला ऑप्शन कह रहा है पहला राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन, ये बिल्कुल सही है कि ये पहले प्रेसिडेंट थे। और तीसरा क्या कह रहा है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा का मिलान बिल्कुल सही है। तो 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी देखिए, 1 and 3 ओनली, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी, गोपाल कृष्ण गोखले, सी, राधाकांत देव, डी, आनंद मोहन बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राधाकांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब एक तरफ है इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल लिबरल, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक, और दूसरी तरफ कौन कौन है? शिशिर कुमार घोष, आनंद मोहन बोस, सैयद अहमद खान फेडरेशन और सुरेंद्र नाथ एसोसिएशन बनर्जी। तो इसका अगर हम मिलान करेंगे तो कैसे होगा? इंडियन लीग का क्या होगा? शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन का आनंद मोहन बोस, इंडियन नेशनल लिबरल किससे रिलेटेड है? सुरेंद्र नाथ एसोसिएशन बनर्जी, और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक ये किससे रिलेटेड है? सैयद अहमद खान फेडरेशन से। तो ए का 1, बी का 2, ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस में है? ऑप्शन डी में है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन विद सैयद अहमद खान? निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? ए, अब्दुल अजीज, बी, मोहम्मद उल हसन, सी, राजा शिव प्रसाद, डी, गोविंद दास। 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा शिव प्रसाद। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Match the list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below.
एक तरफ है आपका इंडियन एसोसिएशन, दूसरा है पूर्ण सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। दूसरी तरफ है आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रनाडे और चौथा फिरोज शाह मेहता। तो 20वें क्वेश्चन में चलिए इसका मिलान करते हैं। इंडियन एसोसिएशन किससे रिलेटेड है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। ठीक है। पूर्णा सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे से है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता से और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू से हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ए का 2। पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे 3। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता 4th नंबर और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 2 3 4 1 2 3 4 1 किस में है? ऑप्शन ए में है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, बी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, सी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813 और डी लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1837। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। ये कब हुआ था? 1823 में। ठीक है। तो ये गलत है और इसने पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ए जोनाथन डंकन, बी सर विलियम जोन्स, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी विलियम बेंटिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फिर से आपको लिस्ट का मिलान करना है। एक तरफ फाउंडर है, ठीक है, एक तरफ आपको एसोसिएशन दिया गया है और दूसरी तरफ उसके फाउंडर दिए गए हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। दूसरी तरफ कौन कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, केटी तेलांग, राधा कांत देव और सैयद आमिर अली। चलिए अब इसका अगर हम मिलान करते हैं तो कैसे होगा? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ये है राधा कांत देव। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किससे रिलेटेड है? केटी तेलांग से। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन किससे रिलेटेड है? सैयद आमिर अली से। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे रिलेटेड है? गोपाल कृष्ण गोखले से। ठीक है। तो ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। 3 2 4 1 3 2 4 1 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए फिरोज शाह मेहता, बी केटी तेलंग, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी तैयब जी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को किसने स्टैब्लिश किया था? फिरोज शाह मेहता ने। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता। देखो इसमें देखो ये भी हो सकता है, फिरोज शाह मेहता भी थे, केटी तेलांग भी थे और बदरुद्दीन तैयब जी थे। 3 लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी, किसी अकेले ने नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए ओ ह्यूम, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डी एनी बेसेंट। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओ ह्यूम। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।